नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने? हो सकता है ना सुना हो। थ्री इडियट्स मूवी आपने देखी होगी। थ्री इडियट्स मूवी में जो एक मेन कैरेक्टर जो होते हैं, जिनके इर्द गिर्द मूवी को घुमाया जाता है, वही हैं सोनम वांगचुक। एक इंजीनियर हैं, ये कहें या यूँ कहें कि काबिल इंजीनियर, जिनके इतने काबिल थे कि उनके ऊपर एक डेडिकेटेड एक मूवी बना दी गई, थ्री इडियट्स, जो कि आप लोगों ने देखी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और चर्चा में होने का कारण है उनका अनशन पे बैठ जाना। और आज तकरीबन 16 दिन हो चुके हैं उनके अनशन पर बैठे हुए। हम इस पे भी ज़रूर चर्चा करेंगे कि उनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, जिसकी जब वो अनशन तोड़ेंगे, अगर वो पूरी होती हैं तो किस लिए वो अनशन पर बैठे हैं, इसके ऊपर भी ज़रूर चर्चा करेंगे। उनका जो मेन कहें अगर हम कि जो डिमांड है या मांग है, जिसकी वजह से वो बैठे हुए हैं अनशन पे, तो वो है एक हमारे जो संविधान में 6th शेड्यूल, या फिर यूँ कहें कि एक ऐसी ताकत जो दी जाती है आम तौर पे हिली एरियाज़ को, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं आम तौर पे उनको, ताकि ऐसी ताकत दी जाती है ताकि वो जो हैं वो अपने लिए ऐसे कुछ योजनाएं बनाएं या फिर ऐसे कुछ कानून बना सकें ताकि उनका जो एसटी यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल्स हैं वो सेफ़ रहें, और उनका जो पर्यावरण है उस पर कोई आँच ना आए। तो जो 6th शेड्यूल है ये फैसिलिटी देता है आपको कि आप अपने शेड्यूल ट्राइब के पीपल्स के लिए आप कानून बनाइए, ताकि और साथ में पर्यावरण के लिए बनाइए, ताकि जो पर्यावरण है वो जीवित रहे, पर्यावरण पे कोई आँच ना आए। और ऐसा आमतौर पे इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें मोस्टली दिया गया है। और यही मांग है सोनम वांगचुक की लद्दाख के लिए, लेह लद्दाख के लिए उनकी ये मांग है कि जो लद्दाख है उसको भी 6th शेड्यूल में जो है वो स्टेटस दे दिया जाए लद्दाख को भी। पहली डिमांड है उनकी ये, और दूसरी जो डिमांड है, जो मेन डिमांड है दो, उसमें दूसरी जो डिमांड है वो है स्टेटहुड। यानी कि जैसे यानी कि हम जो यूपी में रहते हैं तो हम अपनी सरकार चुनते हैं, जैसे हमने मौजूदा समय में योगी सरकार जो चुना है, वैसे ही सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख की जनता भी अपनी खुद की सरकार चुने, ताकि वहाँ पे उनके लिए डेवलपमेंट कार्य हों, उनके पास भी अधिकार हो अपने नेता को चुनने का। और जो सरकार है, सरकार ने अभी तक यूनियन टेरिटरी यानी कि अपने जो केंद्र सरकार है उन्होंने अपने संरक्षण में रखा हुआ है लद्दाख को। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि धारा 370 हटाने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें दो बड़े डेवलपमेंट करे गए थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग कर दिया गया और दूसरा लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई, और जम्मू एंड कश्मीर को भी। तो इस टाइम पे जो है यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और सरकार यूनियन टेरिटरी आमतौर पे उन जगहों को ख़ास तौर पे बनाती है जहाँ पे आमतौर पे जो काफ़ी मतलब कंजर्वेशन के लिए नीड हो, या फिर सरकार जो केंद्र सरकार है वो उस पर कंट्रोल रखना चाहती है, ताकि उस पर आमतौर पे ताकि वो जो एरिया है उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए बाद में या फिर भविष्य में। क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज़ अगर आप देखें तो आम तौर पे जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख जो है वो काफ़ी सेंसिटिव इलाका है इस टाइम पे। अगर हम देखें चाहे जम्मू कश्मीर वो भी सेंसिटिव इलाका है। तो सरकार ने आमतौर पे ये जो है इसको क्यों रखा आखिर यूनियन टेरिटरी में, उसमें आप समझ सकते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव है। तो जो केंद्र सरकार है
उसको हो सकता है, मैं अपना मुझे नहीं पता सरकार ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि सरकार की अपनी कोई मंशा रही हो कि आम तौर पे ऐसा होता है कि जो सेंसिटिव इलाके हैं उसको जो केंद्र सरकार है वो अगर अपने हाथ में लेके रखती है, ताकि अगर कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसका तुरंत इमीडिएट एक्शन ले पाए। और आपको पता है कि लद्दाख जो है वो चाइना के पास सटा, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो जैसा, और हमारा आपको भी पता है कि हमारा चाइना के साथ क्या रिलेशन है इस टाइम पे ख़ास तौर पे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी को बना के रखना केंद्र सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि इमीडिएट एक्शन हो पाए एक छोटी सी घटना पे भी। लेकिन सोनम वांगचुक की भी अपनी जगह मांग सही हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपनी सरकार को चुनने का। तो वो जो अधिकार है वो अधिकार लद्दाख के नागरिकों को भी मिलना चाहिए। और आज 16वां दिन है सोनम वांगचुक के अनशन का। और अनशन कब खत्म होगा इस पे कोई निर्णय नहीं ले सकता, मतलब कोई माफ़ करिएगा, कोई भी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जो सोनम वांगचुक जी हैं उन्होंने कहा है कि ये आमरण अनशन हो सकता है या 21 दिन का अनशन हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है सरकार के फैसलों पे। बाकी आगे क्या होगा डेवलपमेंट इसमें, वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है कि इस टाइम पे भी सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं। 16वां दिन आज बीतने वाला है और इस टाइम पे जो है अभी भी वो अपनी डिमांड पे अड़े हुए हैं। और आगे क्या होगा वो अगर हमें पता चलता है तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करने का कोशिश करेंगे। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे, ताकि ऐसे ही अगर हम कोई भी वीडियोज़ लेके आएँ तो आप तक पहले पहुँचे। बाकी आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इनके विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, या फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए लद्दाख में। तब तक इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और आगे जो भी जानकारी आती है हम आपके साथ जल्दी से जल्दी साझा करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा।